कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब अच्छे होंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है आपका इनकैप्सुलेशन। ठीक है। तो जैसे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमने स्टार्ट कर दी है पाइथन में। तो पहला टॉपिक आता है, पहला टॉपिक तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट था वैसे, पर पहला कॉन्सेप्ट आता है आपका यहाँ पर इनकैप्सुलेशन। ठीक है। तो क्लास ऑब्जेक्ट आपका क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इनकैप्सुलेशन क्या होता है। देखो, इनकैप्सुलेशन ये होता है कि आपको यहाँ ऑब्जेक्ट बनाने हैं। ठीक है। अब ऑब्जेक्ट से पहले ऑब्जेक्ट की क्लास बनानी है। एक ब्लूप्रिंट, कोई भी सामान बनाते हैं हम उसका पहले ब्लूप्रिंट बनाते हैं ना। तो ऑब्जेक्ट बनाने से पहले उसका एक क्लास बनानी है। तो क्लास बनाने के लिए हमें ये पता करना है ऑब्जेक्ट का जितना भी जो भी ऑब्जेक्ट को चाहिए होगा वो हमारी क्लास में मेंशन होना चाहिए। अब ऑब्जेक्ट को क्या क्या चाहिए होता है? ऑब्जेक्ट का देखो कुछ तो डाटा पोर्शन होता है। ठीक है। जैसे अगर हम स्टूडेंट की ही बात करें, हमने स्टूडेंट क्लास लास्ट मेंशन करी थी। तो स्टूडेंट का रोल नंबर होता है, नेम होता है, फादर नेम होता है, मदर नेम होता है। तो ये उसका डाटा पोर्शन हो गया। ठीक है। तो ये तो डाटा हो गया। और क्या होता है, अब जो हमारा जो भी हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसका कोई ना कोई फंक्शन होगा, मतलब वो कुछ ना कुछ करेगा। लाइक जो आपका स्टूडेंट है, जो स्टूडेंट क्लास बनाएंगे हम, उसमें मैंने आपको एक कहा था कि आप क्या कर सकते हो, उसमें फंक्शन डाल सकते हो। जैसे आप मार्क्स ऐड करने का फंक्शन डाल सकते हो। हमने एक सिंपल फंक्शन डाला था डिस्प्ले का, मार्क्स ऐड करने का डाल सकते हो। और भी काफी सारे फंक्शन आप डाल सकते हैं, इनपुट करा सकते हो, डाटा आउटपुट करा सकते हो। तो ये सारे क्या हो गए, फंक्शन पार्ट। तो जब हम फंक्शन पार्ट और डाटा पार्ट को एक जगह एक क्लास में रखते हैं तो इसी को कहते हैं इनकैप्सुलेशन। ठीक है। तो इनकैप्सुलेशन क्या है? जस्ट एट्रीब्यूट्स यानी कि वेरिएबल्स, और मेथड यानी कि फंक्शन। एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को जब हम एक साथ कंबाइन करके एक क्लास में रख देते हैं तो उसको कहते हैं आपका इनकैप्सुलेशन। ये होता है इनकैप्सुलेशन। अगर हम वर्ड्स में कहें तो इनकैप्सुलेशन इज नथिंग बट writing attributes and method inside a class. The method process the data available in the variables. Hence, data and code are bundled up together in the class. ठीक है। तो ये होता है आपका इनकैप्सुलेशन। ठीक है। अब इनकैप्सुलेशन हम यहाँ पर कैसे करते हैं? ठीक है। तो ये हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। हम एक प्रोग्राम बना लेते हैं छोटा सा। ठीक है। तो उस प्रोग्राम को बनाने के लिए हम एक फाइल ओपन करते हैं। हमने फाइल ओपन की, हमने यहाँ पर अपनी वही रेगुलर क्लास क्रिएट की। क्लास हमने कौन सी बनाई? यहाँ पर स्टूडेंट टाइप की एक क्लास बना ली। ठीक है। एंटर। ठीक है। हमने स्टूडेंट टाइप की क्लास बना ली। अरे एक मिनट, हाँ ये ठीक है। अब दिखाई दे रहा है? हाँ। तो देखो, अब हमने क्या किया, दोबारा से हम टाइप कर देते हैं। हमने क्या किया, क्लास बना ली। ठीक है। स्टूडेंट टाइप की। ठीक है। ये हमने क्लास बना ली। उसके बाद हमने क्या किया, हमने एक फंक्शन बनाया इसमें, डेफ अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर ब्रैकेट, और इसमें हमने सेल्फ को पास कर दिया। और सेल्फ के पास हमने साइफ के को क्या दे दिया, एक तो आईडी दे दी। आईडी में हमने एक डिफॉल्ट वैल्यू रख दी 1, और एक सेल्फ को हमने क्या दे दिया, नेम दे दिया। तो अब ये क्या हो गए, आईडी और नेम क्या है, इसके डाटा पार्ट। नेम रख दिया हमने राम। ठीक है। तो ये हो गया हमारा डाटा पार्ट मेंशन। ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे मैम ये इनिट क्या है? तो इनिट जो C++ वर्ड के आए हैं उनके लिए बता दूं, इनिट जस्ट लाइक अ कंस्ट्रक्टर। और जो कंप्यूटर साइंस सॉरी C++ नहीं पढ़ कर आए हैं उनके लिए मैं बता दूं, इनिट क्या है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि जैसे ही हम इस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करेंगे तो तुरंत ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो इनिट फंक्शन ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा, इसको आपको कॉल करना नहीं पड़ेगा।
तो हमने ये बना दिया। उसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया डिस्प्ले। और डिस्प्ले में हमने क्या डिस्प्ले करा दिया, डिस्प्ले को हमने सेल्फ पास कर दिया। और ठीक है, और हमने यहाँ प्रिंट करा दिया क्या, स्टूडेंट रोल नंबर, या आप स्टूडेंट आईडी लिख लो, स्टूडेंट आईडी क्या है, सेल्फ डॉट आईडी। ठीक है, और प्रिंट स्टूडेंट नेम सेल्फ डॉट नेम। ठीक है, अब ये बन गई हमारी क्लास हमने यहाँ अपनी बना दी। ठीक है, अब हम चाहते हैं क्लास तो हमारी बन गई, अब हम इसका एक वेरिएबल ले लेते हैं। हमने लिया S1 में हमने स्टूडेंट के थ्रू हमने S1 को इनिशियलाइज किया, और S1 के में हमने कौन सा फंक्शन कॉल कर लिया, डिस्प्ले। ठीक है, डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया, हमने अपना प्रोग्राम रन किया F5, और ये रहा हमारा प्रोग्राम। स्टूडेंट आईडी क्या है, 1 है, स्टूडेंट नेम जो है राम है। हमको एक और ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, हमने एक और ऑब्जेक्ट लिया S2 इज इक्वल टू स्टूडेंट। ठीक है, और S2 में क्या किया, S2 के आईडी कर दी हमने इज इक्वल टू 2 कर दी, और S2 का नेम कर दिया हमने रोहन। ठीक है, और उसके बाद S2 डॉट डिस्प्ले। ठीक है, अब इसको हम रन कराते हैं F5। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है अपना, देखो स्टूडेंट आईडी पहले वाले की आ गई, फिर दूसरे वाले का डाटा आ गया। ठीक है, अब हम कुछ काम भी करना चाहें तो कुछ भी इसमें अभी देखो हमने यहाँ पर एक ही फंक्शन यूज किया है और कम ही डाटा यूज करा है। आप ज्यादा फंक्शन यूज करके ज्यादा डाटा भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये होता है, इसको कहते हैं इनकैप्सुलेशन। जब आप क्या करते हैं, जब आप डाटा पार्ट और फंक्शन पार्ट या एट्रीब्यूट्स और मेथड, ठीक है, एट्रीब्यूट्स क्या है, डाटा पार्ट, और मेथड क्या है, जो उस पर डाटा पर या उस ऑब्जेक्ट के लिए फंक्शन होंगे, वो सारे आपके क्या हैं, उसके मेथड्स। ठीक है, तो जब हम उनको एक जगह रखते हैं, बंडल अप करके रखते हैं, तो उसको कहते हैं हम उसको क्या कहते हैं हम, हाँ, उसको कहते हैं हम इनकैप्सुलेशन। वेरी गुड। ठीक है, तो ये होता है इनकैप्सुलेशन। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ सेल्फ जो है, सेल्फ क्या है, जस्ट एन इनिट क्या है, एक कंस्ट्रक्टर लाइक है, मतलब ये ऑटोमेटिक कॉल होगा। और सेल्फ क्या है, सेल्फ हमने एक इसका क्या ले दिया, जो भी करंट ऑब्जेक्ट होगा उसकी आईडी जो है सेल्फ में चली जाएगी। आईडी कह लो, एड्रेस कह लो, वो सेल्फ में होगा, और सेल्फ के थ्रू जो है हमारा वो कॉल हो जाएगा। ठीक है, आप ये मत समझना कि S2 में मैंने चेंज कर दिया तो S1, देखो S1 का आईडी और नेम अलग है और S2 का आईडी और नेम अलग है। देखो एक लाइन और लिख लेते हैं, चलो यहां पर मैं लिख देती हूँ S1 डॉट डिस्प्ले। कभी आप कंफ्यूज हो जाओ कि आईडी और उसका ही वैल्यू हमने चेंज कर दी है, डिस्प्ले। ठीक है, तो अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग होगा सेल्फ। ठीक है, देखो
स्टूडेंट आईडी 1 है और राम, अभी भी S1 का 1 और राम भी है। तो ये होता है इनकैप्सुलेशन। क्लियर हो गया? ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। ठीक है, अगर वीडियो आपको समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक करें, और कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछें। वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, उससे जो स्टूडेंट अभी नहीं पढ़ पा रहे हैं उनको भी पढ़ने का मौका मिले, उनको भी समझ में आए कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट पाइथन आपको पढ़ा देंगे, लेकिन पाइथन आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह नहीं पढ़ा रहे हैं, दिक्कत ये हो रहा है। तो पाइथन आप एक प्रॉपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप पढ़ोगे तो आपके लिए बेटर। ठीक है, तो आज की क्लास या वीडियो जो भी है लो आप यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय।